Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss exercise 6.3 that is factorization. फैक्टराइजेशन में देखिए, इससे पहले आपने किया कि आप सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं कि जो भी आपके लिए एक्सप्रेशन गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें सबसे पहले आप कॉमन चेक करेंगे। उसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देखेंगे कि अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है तो आप उससे करेंगे। फिर अब जो ये टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आप जो ये मिडल टर्म है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपके पास आएंगे उन नंबर को आप प्लस या माइनस करेंगे सो दैट आपके पास जो मिडल टर्म है वो आए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब देखिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसमें भी ये काम करती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मेथड इसमें यूज होगा तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके देखिए, उससे भी हो जाता है नॉर्मली क्वेश्चन। अब देखिए, आप फैक्टर करेंगे 18 के फैक्टर देखिए। 18 के फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 18, फिर 18 का क्या होगा? 2 इंटू 9, फिर 3 में देखिए 3 इंटू 6, उसके बाद 4 में नहीं होता, 5 में नहीं होगा, 6। अब देखिए 6 रिपीट कर गया, 6 ये रिपीट कर गया क्योंकि 6 इधर की साइड आ रहा है। अब देखिए ये बीच, ये आपका प्लस साइन है और यहां भी मिडल में भी आपका प्लस साइन है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? इनको आप दोनों अगर प्लस साइन है तो आप नंबर्स को ऐड करिए। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे जो आपके पास सम 11 आए। अब देखिए 1 प्लस 18 किया तो आपके पास कितना आया? 19। 2 प्लस 9 किया तो 11। अब ये वाला आपके पास आ गया। तो इसमें आप कैसे करेंगे? पी स्क्वायर प्लस ये 2 है, 2 के साथ आप p लेके चलेंगे, 2p प्लस उसके बाद 9 है, 9p प्लस उसके बाद आपके पास क्या है टर्म? 18। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसको आप रफ कर देंगे। अब फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 टर्म से आप देखिए कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसको आप आउटसाइड द ब्रैकेट लेंगे। देखिए पी स्क्वायर क्या होता है? p इंटू, ये आपके पास क्या होता है? p इंटू p होता है और 2p है इधर, तो यहां से आपके पास p कॉमन आ जाएगा। p आपने यहां से कॉमन लिया तो ये आपके पास क्या बचा इधर? 1p प्लस इधर से आप p कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचा? 2 प्लस अब इसमें देखिए 9p प्लस 18। अब इसमें अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है कि इसमें से क्या कॉमन आएगा तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अदरवाइज फिर आप इसमें से आप इसका HCF लेके देखेंगे कि HCF क्या आता है। फिर वो HCF आप यहां पे बाहर नोट करेंगे। देखिए कैसे, 9 के जब आप फैक्टर करते हो 3 3 जा 9, 18 के जब आप करते हैं तो 2 से किया पहले, 2 9 जा 18, फिर 3 से, फिर 3 से। अब देखिए इसमें कॉमन नंबर कौन से हैं? 3 ये दोनों कॉमन है तो इसमें से आप 3 3 जा 9 यहां कॉमन आएगा। और अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 9 कॉमन आया, 9 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा? p प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 9 2 जा 18 तो 2 आया ये आपके पास। अब देखिए इसमें पहचान ये होती है कि दोनों जो ये आपके पास ब्रैकेट आए हैं इसके अंदर सेम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ p प्लस 2 है, यहाँ भी p प्लस 2 होना चाहिए। ये नहीं है इधर माइनस आ गया इधर प्लस आ गया। अगर आपने ऐसे किया है तो आपका आंसर गलत होगा। अब देखिए p प्लस 2, इसमें से आप कॉमन देखिए ये, और इधर इसमें से कॉमन देखिए क्या आया? p प्लस 2। p प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में है इधर, p प्लस 2 इधर क्या बचेगा फिर? p एंड देन
9। ठीक है, ये ऐसे सोल्व हो गया। और अगर आपको ये वाला आप सोचते हैं कि नहीं इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जो सेम है देखिए पहले वो नोट करिए, p+2, उसके बाद क्या बच गया 9 प्लस p+9। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है x² माइनस 8x प्लस 7। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको फैक्टर्स करने हैं 7 के। ठीक है, आपको फैक्टर्स 7 के करने हैं। एक्चुअल में हम फैक्टर करते हैं जो आपके पास इधर कोई नंबर है ना, अगर x के साथ कुछ है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास नंबर आएगा उसके फैक्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपको 1 लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए 7 है, 7 के आप फैक्टर करिए, तो 7 के आपके पास क्या होंगे 1 इंटू 7, सिर्फ एक यही फैक्टर होगा। अब इसके लिए देखिए लास्ट में आपके पास प्लस साइन है, जो मैं आपको बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। लास्ट में जो थर्ड टर्म है वहां प्लस साइन है ये। अगर यहाँ प्लस साइन है और मिडल में माइनस या प्लस है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों नंबर आप लोगे वो दोनों माइनस में लोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, लास्ट में प्लस साइन है और बीच में ये माइनस साइन है, इट मीन्स कि दोनों नंबर्स आपके माइनस में होंगे। कैसे, यहाँ पे आप क्या लोगे -1 एंड -7। ठीक है, -1 -7 आपके पास क्या आएगा -8 आ गया मिडिल टर्म में ये। तो अब इसके फैक्टर देखिए, x² माइनस 1x माइनस 7x प्लस 7। आगे आपके पास सेम वही है तरीका। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में देखिए क्या कुछ कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, x की पावर 2 है मीन्स x इंटू एक्स है ये आपने x कॉमन निकाला, x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, x आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस, अब यहां से क्या कॉमन आएगा 7, क्योंकि x यहां तो x है नहीं तो x तो कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा 7। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन है आपके पास, जब आपने यहाँ किया तो ये x आया। अगर यहाँ बाहर माइनस साइन होता है तो इसके साइन आप चेंज करके नोट करेंगे -1। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस लिख के आ जाते हैं एज इट इज, फिर बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई। तो ये अगर बाहर माइनस है, जब सब्ट्रैक्ट वाला आप रूल देखते हैं तो उसमें होता है ना कि अगर बाहर माइनस होता है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे इसका साइन। अब आपके पास क्या आया, देखिए ये कॉमन है x-1 ये आपने नोट किया, देन यहां से x और यहां से -7। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, x² प्लस 6x माइनस 7। अब इसमें देखिए जो थर्ड टर्म है उसके सामने माइनस साइन है, सेकंड में प्लस है। अगर ऐसे होता है तो आप क्या करते हैं, अगर थर्ड टर्म के सामने माइनस साइन हो और बीच में प्लस हो तो इसका मतलब ये होगा कि एक आपके पास पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है कि जो इस आप चूज करोगे फैक्टर, उसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। जो यहाँ साइन होता है ना मिडल में, अगर यहाँ माइनस होता तो जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस होता, लास्ट में माइनस हो और यहाँ पे प्लस या माइनस हो, तो आप क्या याद रखेंगे कि जो मिडल में साइन है वो ग्रेटर नंबर के सामने होगा। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर आप किसके करोगे, 7 के करोगे। 7 का क्या होगा 1 इंटू 7। अब देखिए आपके पास 1 और 7 है। अगर आपको वो मैंने अभी बताया नहीं समझ आया तो यहां से देखिए कि आपके पास मल्टीप्लाई करे तो 7 आ गया ये, और प्लस माइनस करे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, और जो मिडल में साइन है वो ग्रेटर नंबर के सामने आएगा। 6 अगर प्लस करेंगे 7 + 1 8, कितना आना चाहिए 6। लेकिन अब आप माइनस करके देखिए, 7 - 1 6 आ गया 6। अब ये बताइए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है 7, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव लोगे आप, +7 लोगे
और जो 1 होगा वो माइनस होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 1 6, आ गया 6 आपके पास। अब इसको इधर नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, अब ये 1x माइनस 7। अब नेक्स्ट आपके पास सेम वही रूल है, यहां से x कॉमन आएगा, x प्लस 7। अब यहाँ पे माइनस, अब देखिए कुछ कॉमन है इसमें, आप बोलेंगे यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां 1 होगा बेटा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फर्स्ट चैप्टर में आप करके आए हो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हर जगह मौजूद होती है। जैसे आपने a लिखा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आता है ना आपके पास। या फिर आपने 9 लिखा, 9 को कैसे कर सकते हो, 1 इंटू 9, तब भी आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है कि जहां भी आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है वहां पे आप 1 लेंगे। यहां से आपने 1 कॉमन लिया तो ये आपके पास क्या आएगा, x। अब ध्यान दीजिए बाहर माइनस है, ये जब बाहर माइनस है तो ये वाला साइन आप चेंज कर देंगे, प्लस 7। और कई बार क्या होता है कि आपको नहीं ध्यान आ रहा कि ये कैसे होगा। जो फर्स्ट वाला है ये तो देखिए ऑलमोस्ट सभी का सेम आता है, ये वाला सबका ठीक भी आता है। अगर नहीं यहाँ पे हो रहा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूं मैं कि ये वाला फैक्टर एज इट इज यहां लिख दीजिए। अगर आपने ये वाला स्टेप ठीक किया है तो सेकेंड स्टेप, ठीक है, इसमें कंडीशन है कि ये वाला स्टेप आपका ठीक होना चाहिए। अब देखिए x प्लस 7, x प्लस 7 ये कॉमन आएगा, x प्लस 7 एज इट इज, एंड यहां से x माइनस 1। अब डी पार्ट देखिए, डी में कैसे करेंगे, 18 है, 18 के फैक्टर करिए। 18 के फैक्टर आप करेंगे तो 1 इंटू 18, देन 2 इंटू 9, देन 3 इंटू 6, फिर उसके बाद रिपीट होंगे। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, जैसे हमने ये वाला किया सेम ऐसे ये होगा, ये माइनस है मीन्स एक प्लस होगा एक माइनस होगा नंबर, यहां से आपको पता चल जाता है माइनस है ये तो एक नंबर प्लस होगा एक माइनस, और जो ग्रेटर होगा वो मिडल में साइन देखोगे कि मिडल में क्या साइन है, प्लस है, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो प्लस होगा। अब देखिए आप ऐड करके देखेंगे, 1 प्लस 18 19 हो गया, 2 प्लस 9 11, 6 प्लस 3 9, तो ऐड तो होना नहीं है। अब माइनस करके देखिए, 18 माइनस 1 17, 9 माइनस 2 7, आ गया ना 7 यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, 9 एंड 2, ग्रेटर नंबर क्या होगा जो मिडल में साइन है, ये आप ये प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। अब इसको नोट करिए, ये आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 9l माइनस 2l माइनस 18। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर आगे कर सकते हैं, इजी आगे। तो यहां से कॉमन क्या आएगा आपके पास, l विद इन ब्रैकेट क्या होगा, यहां से l प्लस l आपने यहां से कॉमन लिया तो ये क्या बचा 9, माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा 2l। अब देखिए बाहर माइनस है तो ये वाला प्लस 9, ये दोनों सेम आ गए। अब इसको हम नोट करेंगे, l प्लस 9 एंड l माइनस 2। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके पास है। अब देखिए दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस साइन है, इट मीन्स दोनों नंबर्स प्लस में होंगे। ठीक है, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 10 के आप फैक्टर करिए, ये आपके पास होंगे 1 इंटू 10, देन 2 इंटू 5, आफ्टर दैट 5 इंटू 2 होगा, मीन्स ये रिपीट हो गया, आगे नहीं करके देखना आपको। तो इसमें से देखिए दोनों नंबर प्लस के होंगे, 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 5 7, तो माइनस तो आपको करना ही नहीं है क्योंकि दोनों प्लस है ये। तो कौन से वाला होगा इसमें से, 2 एंड 5। इसको आप कैसे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 लास्ट 2 देखनी है, x प्लस 2 प्लस
यहां से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5x प्लस, अब 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब ये सेम नंबर है, इनको आप आउटसाइड द ब्रैकेट लीजिए, विद इन ब्रैकेट दूसरे में क्या रहेगा, x प्लस 5। f पार्ट देखिए, यहां पे 9 है ये, ठीक है, लास्ट टर्म आपके पास 9 है, ये प्लस में है और मिडल में माइनस साइन है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि दोनों नंबर्स आपके माइनस में होंगे, ठीक है। जब आप माइनस माइनस करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, लेकिन बीच में साइन माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा। देखिए कैसे, जब आप इसके फैक्टर करेंगे 9 के, तो 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3, ये आपके पास फैक्टर है। अब 9 के देखिए, दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए। 1 प्लस 9 करेंगे तो 10 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, और दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस में होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लिया, x यहां अंदर है गया, माइनस यहां से x कॉमन लिया तो 3, माइनस यहां से 3 कॉमन लेंगे, x बाहर माइनस है, बाहर माइनस, इसका साइन चेंज करके लिखना है, -3, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन है, इसको लिखिए x -3, और इधर ये आपके पास x -3। अब ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है, आप इसको स्क्वायर वाले से भी कर सकते थे। स्क्वायर वाले से देखना है तो स्क्वायर वाले से देखिए, ये फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर बन रहा है, लास्ट टर्म 3 का स्क्वायर है ये, और जो मिडल में है ये आपके पास 6x है। अब आपके पास आइडेंटिटी क्या थी, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आइडेंटिटी है। यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मिडल में क्या आना चाहिए, -2xy, तो यहां पे आपने माइनस किया, फॉर्मूले का 2 लिया, x आपके पास क्या है x, और y आपके पास यहाँ क्या है 3 इंटू 3, तो ये आपके पास क्या है 3 2 जा 6x, मीन्स ये -6x, ये वेरीफाई हो रहा है, मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो यहां से आप डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, x माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और लास्ट टर्म 3 है तो 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म थी, इससे हमने इसमें फॉर्म कर दिया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर मीन्स आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x -3, ये आपके पास दूसरे वाला तरीका था, ठीक है, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। अब देखिए जी पार्ट में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, लास्ट में आपके पास माइनस है, मीन्स एक नंबर प्लस होगा, एक माइनस होगा। 10 के फैक्टर करिए, 10 के फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, 10 इक्वल टू 1 इंटू 10, देन 2 इंटू 5, उसके बाद रिपीट हो जाएंगे, उसके बाद ये रिपीट होंगे। अब आपके पास एक नंबर प्लस है, एक माइनस है, तो आप इनको करके देखिए, 10 + 1 11, 5 + 2 3, लेकिन अगर एक माइनस लेंगे तो 10 - 1 9, 5 - 2 3, तो ये वाला आपके पास आएगा, ये चूज करेंगे आप, 3 यहां से आएगा। अब ग्रेटर नंबर आपके पास क्या है, 5 है, और 5 आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो ये 2 है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मिडिल टर्म के सामने प्लस साइन है तो जो ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव होगा आपके पास। अब इसके फैक्टर करिए, यहां आप नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू, यहां से x कॉमन आएगा आपके पास, x प्लस यहां x कॉमन गया तो ये 5 माइनस यहां से 2 कॉमन आएगा,
अब देखिए जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x, अब आप क्या करेंगे, यहां माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज करिए, +5, ठीक है। x+5 ये आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, x - 2। नाउ नेक्स्ट, q² - 12q + 35, आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए लास्ट में जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के सामने आपके पास प्लस साइन है और ये आपके पास माइनस साइन है। अगर इस टाइप से होता है कि थर्ड टर्म के सामने प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसमें दोनों नंबर्स आपके पास माइनस के होंगे। आपको वो नहीं समझ आया तो देखिए 35 के फैक्टर करिए आप, 1 × 35, देन 2 से होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 × 7, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। अब इसको देखिए एक बार इन दोनों को आप ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 35 + 1 36, 7 + 5 12। अब ये 12 आपके पास आ गया, ठीक है, 12 यहां से आ गया, लेकिन नंबर दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे। और वो आपको कहां से पता चलेगा, जो आपके पास लास्ट टर्म है यहाँ पे जो साइन है इससे, कि यहाँ पे अगर आपके पास प्लस साइन है और मिडल में आपके पास माइनस साइन है तो दोनों नंबर्स आपके पास माइनस के होंगे। अब इसको नोट करिए, q², दोनों माइनस लेना है, -7q - 5q + 35। अब इसमें देखिए कॉमन निकालेंगे हम, q यहां से कॉमन आया, q - 7, इधर से देखिए -5 कॉमन आएगा, -5q, यहां माइनस साइन है तो ये वाला साइन आप चेंज कर देंगे, माइनस। अब ये आपके पास कॉमन है q - 7 एंड यहां आपके पास क्या बचा, q और इधर -5। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब देखो a² - 14a + 49, अब ये भी आपके पास ऐसे ही है कि आपके पास थर्ड टर्म के सामने प्लस साइन है और मिडल में माइनस है। इट मीन्स कि जो आप नंबर लेंगे दोनों नेगेटिव में होंगे। अब देखिए 49 के आप करेंगे, 49 के क्या होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर सकते हो या फिर स्क्वायर वाले से भी कर सकते हो, इसमें आप देख लीजिएगा। 49 देखिए, 1 × 49 एंड 7 × 7, तो ये आपके पास इजीली आपको पता चल गया, 7 + 7 14 होता है। लेकिन दोनों नंबर कैसे लेने हैं, माइनस में लेने हैं आपको, a² - 7a - 7a + 49। अब इसमें देखिए आप कॉमन लीजिए फर्स्ट 2 लास्ट 2, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो, ये जो आइडेंटिटी है इससे भी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि a² ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर आपने लास्ट वाला चेक किया 49, ये 7 का स्क्वायर है, और फिर मिडल टर्म चेक करोगे 2 × 7 × a, तो 7 × 2 = 14a, तो ये उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो स्क्वायर वाले होते हैं वो मिडल टर्म से भी हो जाते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट में यहां से आपने a कॉमन लिया, a - 7, यहां आपने -7 कॉमन लिया तो a - 7, साइन चेंज हमने किया क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो अब आपके पास क्या आएगा, a - 7 एंड a - 7। अब इसको ये नहीं करना है a - 7 होल स्क्वायर कर दो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है, यहां तक करना है। नेक्स्ट देखिए जे पार्ट में आप कैसे करेंगे, 28 के आपको फैक्टर करने हैं, इधर कर देती हूं मैं, 28 के आप फैक्टर करेंगे। अब देखिए लास्ट में जो थर्ड टर्म है ये माइनस है, यहां भी माइनस है, इट मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 28 के 1 × 28, 2 ×
14, देन 4 इंटू 7, उसके बाद रिपीट होगा ये। अब देखिए नंबर एक प्लस होगा एक माइनस, यानी नंबर को आप माइनस करके देखिए। 28 माइनस 1 27, 14 माइनस 2 12, 7 माइनस 4 3। ये वाला नंबर यहां से आपने चूज किया कि ये वाला नंबर यूज होंगे इसमें। अब आपको डिसाइड करना है कि ग्रेटर नंबर के सामने क्या साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा जो मिडिल टर्म में होता है। मिडिल टर्म के सामने साइन क्या है, माइनस। सो ग्रेटर नंबर इसमें 7 है, 7 के सामने भी साइन क्या होगा, माइनस। माइनस 7x, और दूसरा आपको प्लस में लेना है, प्लस 3x माइनस 28। अब यहां से कॉमन निकालिए, x माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। बाहर प्लस साइन है तो ये वाला साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया x माइनस 7 एंड x प्लस 3। ये आपके पास आएगा x माइनस 7 एंड x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट में देखिए, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके सामने माइनस है। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें आप पहले -1 कॉमन ले लीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन। माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 7x, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस 10। हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 10 एंड 2 इंटू 5। अब इसमें से आप चूज करिए, जो थर्ड टर्म है वो पॉजिटिव है और माइनस ये मिडल टर्म है, तो दोनों नंबर आपके पास माइनस में होंगे। देखिए 1 इंटू 10, ये 10 हो गया, लेकिन ऐड करेंगे तो 10 प्लस 1 11, 5 प्लस 2 7, 7 आ गया, लेकिन दोनों कैसे होंगे, माइनस में होंगे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर लास्ट में प्लस साइन है और मिडल में माइनस है, मीन्स दोनों टर्म्स आपके पास माइनस आएगी। अब कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। अब ये आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा, इसमें से अब कॉमन लीजिए। x यहां से कॉमन आया, x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन आएगा, x यहां पे साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, ये भूलिए मत। माइनस 5 माइनस यहां पे क्या है आपके पास, x माइनस 5 कॉमन लिया आपने, और इधर x माइनस 2। अब देखिए बाहर माइनस साइन है, तो किसी एक में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आया, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। 5 आपके पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और x आपके पास माइनस में हो जाएगा। ये इसके फैक्टर आ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए l n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24। लास्ट में आपके पास प्लस साइन आ गया है, मिडल में माइनस है, मीन्स आपके पास दोनों नंबर्स माइनस के होंगे। फैक्टर करिए 24 के, 24 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 24, देन 2 इंटू 12, देन 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, देन 4 से करिए, 4 6 जा 24। उसके बाद फिर ये रिपीट होंगे। अब इसमें देखिए दोनों आपको माइनस में लेने हैं, क्योंकि मिडल में माइनस है और आपके पास थर्ड टर्म है वो पॉजिटिव है। 21 प्लस 1 25, 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 3 11, 11 यहां से आपके पास आ गया, ठीक है। अब दोनों साइन मैंने बोला माइनस में होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार क्यों बोल रही हूं कि जब आप -3 इंटू -8 करेंगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 जा 24,
इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर थर्ड टर्म के सामने प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, तो दोनों नंबर आपके पास माइनस में होंगे। यहाँ पे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 8n प्लस 24। अब देखिए कॉमन लीजिए, फर्स्ट टू लास्ट टू, n यहां से कॉमन n माइनस 3, यहां से -8 कॉमन आएगा, तो ये आपके पास क्या बचा, n बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होगा -3, n माइनस 3 कॉमन, n माइनस 8। m पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44, लास्ट में आपके पास प्लस साइन है, मिडल में आपके पास माइनस साइन है, ठीक है, मीन्स दोनों आपके पास नेगेटिव होंगे। अब देखिए 44 के आप फैक्टर 1 इंटू 44, देन 2 इंटू 22, देन 4 इंटू 11, आफ्टर दैट अब फिर से ये रिपीट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए कौन सा होगा, दोनों आपके पास माइनस में होंगे, ठीक है, 44 प्लस 1 45, 22 प्लस 2 24, 11 प्लस 4 15, ये आपके पास आ गया 11 एंड 4। तो इसको आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11x प्लस 44, यहां से आपने कॉमन लिया x माइनस 4, इधर से आपने 11 कॉमन लिया -11, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन, देन x माइनस 11, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। अब देखिए दोनों जगह माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब है एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए 42 के करेंगे तो हम आपके पास क्या क्या आएंगे, 1 इंटू 42, देन 2 इंटू 21, देन 3 इंटू 14, आफ्टर दैट 4 से ये नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से 6 इंटू 7, अब उसके बाद ये रिपीट होगा। अब देखिए पहले दोनों को ऐड करके देखिए, 42 प्लस 1 43, 21 प्लस 2 23, 14 प्लस 3 17, 6 प्लस 7 13, नहीं हो रहा। अब इनको माइनस करिए, 42 माइनस 1 41, 21 माइनस 2 19, 14 माइनस 3 11, 7 माइनस 6 1, 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स 1 है इसका कोफिशिएंट, ठीक है, ये 1x होता है, 1 आ गया, तो ये वाला पेयर आपके पास आएगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, बाय चेकिंग द मिडल टर्म साइन। ये आपके पास माइनस में है तो ग्रेटर नंबर आपके पास माइनस में होगा। कैसे लेंगे आप, 6 एंड -7। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42। अब इसके करिए फर्स्ट टू लास्ट टू के कॉमन, देखिए x माइनस 7, यहां से x कॉमन आया तो अब इधर +6 कॉमन आएगा, x माइनस 7। अब इसके बाद x माइनस 7 कॉमन होगा, x माइनस 7 एंड x प्लस 6, दीज आर फैक्टर्स। नाउ ओ पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, अब यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, मीन्स एक नंबर आपका पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 56 के फैक्टर करिए, 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 3 से होगा नहीं ये, 4 से 4 इंटू 14, देन 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 इंटू 8, उसके बाद ये रिपीट होगा। अब इसके फैक्टर देखिए, एक बार ऐड किया, 56 प्लस 1 57, 28 प्लस 2 30, 14 प्लस 4 18,
7 प्लस 8 15। अब माइनस करिए, 51 प्लस 1, सॉरी माइनस करना है, 51 माइनस 1 55, 28 माइनस 2 26, 14 माइनस 4 10, 8 माइनस 7 1। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 7 एंड 8। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रेटर होगा। ग्रेटर आपके पास 8 है और ग्रेटर नंबर आपके पास क्या होगा, माइनस में होगा। 8 आपके पास माइनस में होगा और 7 प्लस में होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि एक प्लस और एक माइनस होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन माइनस मैंने इसलिए पहले लिया है कि आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस होता है तो आप कॉमन लेना भूल जाओगे, तो इसलिए मैंने ये पहले ले लिया है। अब यहां से x कॉमन आया, x माइनस 8, इधर से 7 कॉमन आएगा, 7x माइनस 8। अब x माइनस 8 कॉमन आया और विद इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 7, ठीक है। अब p देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 81। अब इसको आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, इसमें आइडेंटिटी भी लग सकती है, मिडल टर्म से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, आपके पास इसकी चॉइस है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिडल टर्म है या नहीं है। फर्स्ट आपने चेक की, परफेक्ट स्क्वायर है, यस। 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस, दैट इज 9 स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू ए आपके पास x है और b क्या है 9, 9 इंटू 2 18। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, x माइनस 9 होल स्क्वायर है ये आपके पास। अब मिडल टर्म से भी देखिए, क्योंकि मिडल टर्म तो उसमें भी लग जाती है स्क्वायर वाले में भी। तो 81 के आप फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास 1 इंटू 81, फिर 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 इंटू 27, फिर ये आपके पास 9 इंटू 9। अब देखिए 81 प्लस 1 83, 82 सॉरी, 27 प्लस 3 30, 9 प्लस 9 18। यहां से आपके पास आ गया ये, और लास्ट में प्लस साइन है, मिडल में माइनस है, मीन्स दोनों आपके पास माइनस में होंगे नंबर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 81। अब ये मत बोलना ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस में तो दोनों ऐड होंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। एक्स इसमें से कॉमन आया, x माइनस 9, यहां से माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 9, ठीक है, x माइनस 9 और इधर से ये x माइनस 9, वही आ गया जो मैंने आपको बोला था, x माइनस 9 होल स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।